350 करोड़ की लागत से सिरमटोली चौक से मेकॉन चौक तक एक फ्लाईओवर कार्य का निर्माण कार्य चल रहा है और इस फ्लाईओवर के बीच में जो है केंद्रीय सरना स्थल पड़ता है। मेरी बाईं तरफ स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये वह फ्लाईओवर है जिस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है और दाहिनी तरफ अपने स्क्रीन पर जिसको आप देख रहे हैं ये केंद्रीय सरना स्थल है और इस कार्य के निर्माण को लेकर के विभिन्न आदिवासी संगठन जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल क्या खड़ा कर रहे हैं? वो सवाल यह खड़ा कर रहे हैं कि भारत के आज़ादी के बाद से ही आदिवासी समुदाय की चाहे पहचान की बात हो या फिर संस्कृति कल्चर की बात हो, उन तमाम चीज़ों को जो है विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर जो है कुचलने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर आदिवासियों को खत्म करने का एक गहरा साजिश जो है वो कहीं ना कहीं रचा जा रहा है। और आज भारत में एक वक्त में 1100 से ज़्यादा प्रकार के अनुसूचित जनजाति निवास करते थे, अब उसमें से घट करके 735 ही बचे हैं। वैसे में यह सवाल भी खड़ा होता है कि वो अनुसूचित जनजाति जो कल तक भारत में रहते थे आखिर वो कहाँ गए? ऐसे में ये जो केंद्रीय सरना स्थल है, जिस केंद्रीय सरना स्थल को लेकर के लगातार यहाँ के जो लोग हैं, खास करके आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो L&T कंपनी जो इस ब्रिज का निर्माण कर रही है, फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है। देखिए ये केंद्रीय सरना स्थल का मुख्य द्वार है। इसी मुख्य द्वार से जो है यहाँ पर लोग प्रवेश करते हैं और विरोध इस बात की भी है कि सरहुल झारखंड का एक लोकप्रिय पर्वों में से एक है। उस दिन लाखों की जनसंख्या में 263 ब्लॉक से जो है लोग इस स्थल तक पहुंचते हैं पूजा करने के लिए। ऐसे में वो जो लाखों लोग हैं, अगर ये फ्लाईओवर बन जाती है तो रास्ता सीधे तौर पर कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। ऐसे में लाखों लोग कैसे आएंगे, कैसे यहाँ पर पूजा पाठ करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और लगातार इसको लेकर के जो है विभिन्न आदिवासी संगठन यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। L&T कंपनी से वो मांग कर रहे हैं, मांग क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं कि या तो आप फ्लाईओवर के और पीछे उसको जो है वो डाउन कर लीजिए या तो फिर फ्लाईओवर को जो है ऊपर ऊपर आगे ले जाइए। लेकिन L&T कंपनी जो है वो मानने का नाम नहीं ले रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जो विभाग के मंत्री चमरा लिंडा है वो भी इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि L&T क्या होता है उसको भी हम दिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भी एक सीधे तौर पर जो है L&T कंपनी को सरकार के मंत्री दे रहे हैं। देखने वाला बात यह होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। देखिए जो बैठक चल रहा है यहाँ पर और बैठक में लगातार जो है वो सैकड़ों की जनसंख्या में लोग पहुंच रहे हैं। केंद्रीय सरना स्थल में जिनकी अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है वो हमारे साथ है, सोनू खलखो नाम है। सोनू जी, ये जो केंद्रीय स्थल है या केंद्रीय स्थल जो है आदिवासियों का मुख्य केंद्रीय स्थल जो है वो माना जाता है और ये जो L&T कंपनी है जो इस फ्लाईओवर का निर्माण कर रहा है जो 350 करोड़ से बनाया जा रहा है, एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आप लोग का ये जो आंदोलन है उस आंदोलन से आप लोग क्या कुछ चाहते हैं, जबकि इस राज्य में मुख्यमंत्री आपके समुदाय से हैं हेमंत सोरेन, मंत्री इस विभाग के जो है वो आपके समुदाय से चमरा लिंडा है, उसके बावजूद भी ये जो है लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्या है ये? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को हमारी ओर से जोहार है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है और दुर्भाग्य इस राज्य का कि जहाँ का जो इस प्रकार का जो व्यवस्था देखने के लिए मिल रहा है आज हमें। सबसे बड़ा जो चीज़ है जो यह जो कहा जाए तो विकास के नाम पे मतलब आदिवासियों को गला दबा करके कुछ भी कर दीजिए, उसका धर्म, संस्कृति, परंपरा कुछ भी हो उसको रौंद दे दीजिए। यही मतलब कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है जो बयां करता है। ये आज हमारा केंद्रीय सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल ये कोई मामूली सरना स्थल नहीं है। केंद्रीय सरना स्थल पूरा विश्व विख्यात सरना स्थल है हमारा, जहाँ पर देश विदेश के लोग सरहुल के समय में पूजा अर्चना के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। शोभा यात्रा में लाखों लाख की संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं। पूरा रांची पट जाती है आदिवासियों से। इतना बड़ा हुजूम बढ़ता है कि उसको पूरा राज्य, पूरा देश देखता है। ऐसा
जगह को, ऐसा सेंटर को, ऐसा धर्म स्थल को आज कहीं ना कहीं आज एलटी कंस्ट्रक्शन कंपनी आज उसको आज नेस्तनाबूद करने में तुली हुई है, उसको आज तबाह करने में तुली हुई है। इसको कौन आदेश दिया, इसको कौन बताया कि यहाँ पर जहाँ पर जब विकास के नाम पे सनस्थल की जमीन को ली जा रही थी तब भी विरोध हुआ था, लेकिन विकास के नाम पे आदिवासियों का जिगर इतना बड़ा है, दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने दिया, अपना धर्म कर्म का स्थान को भी दिया विकास के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? अपने किए गए वादों से मुकर होकर गद्दारी किया, धोखा किया। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपके एंट्रेंस और एग्जिट प्लेस पे अतिक्रमण नहीं होगा, किसी भी प्रकार का यहाँ पे कंजेस्टेड नहीं रहेगा, फ्री रहेगा, एकदम आपका रोड फ्री रहेगा, पूरा बढ़िया से रहेगा। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए क्या है हालत। तो क्या लग रहा है और आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? एलएनटी कंपनी से आप लोग क्या चाहते हैं और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम आदिवासियों के एकदम यही मांग है कि आप जो वादा किए थे, यहाँ से हमारा जो रोड है उसको आप कंजेस्टेड फ्री करिए। यहाँ 10-12 फीट में यहाँ नहीं चलेगा, एकदम साफ शब्दों में करें। इसका ये विकल्प निकालिए। इसका एकमात्र विकल्प यही है कि आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। हम लोग विकास के अवरोधक नहीं है, ये तो प्रमाणित हो गया जमीन देख करके ही, और आप गद्दारी करते हैं ये तो देख लिया पूरा आदिवासी समुदाय। अब यहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से एकदम हम लोग निगाह गड़ाए बैठे हैं कि अब कोई यहाँ के कानाफूसी वाला बात पे हम लोग नहीं ठगाएंगे। अब बोका भी मत समझ लीजिए कि हम लोग अब कुछ भी ओल्ड ढोल बात बोल करके आप निकल जाइएगा। हम लोग तब तक यहाँ सब नहीं हटेंगे जब तक इसका ठोस समाधान नहीं हो जाए। सबसे पहले तो जो इस निर्माण कर रही कंपनी के जो यहाँ डायरेक्टर है, जो सीईओ है, वो स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम उनको बता दे रहे हैं कि इसका समाधान निकालिए। इसका समाधान, पहला समाधान या तो अब ऊपर ऊपर लेके चल जाए। अगर आपको फ्लाईओवर ही बनाना है तो आप सीधे ऊपर ऊपर लेके जाकर कहीं दूसरा जगह आप कनेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ से आप हटाइए, इसको कंजेस्टेड फ्री करिए। जो पहले बोले थे कि आपका एंट्रेंस और एग्जिट प्लेस में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होगा, उसको आप वही करिए। यही विकल्प है और तीसरा तो कोई विकल्प नहीं है। और यदि अगर हटधर भी करते हैं तो फिर आदिवासी समुदाय वही करेगा जो इतिहास के पन्नों में किया है। अपने सरना स्थल को बचाने के लिए लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस मुद्दे को लेकर के किसी प्रकार कोई प्रतिक्रिया अब तक उन्होंने नहीं दिया है। इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्या उनको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या उन्हें आगे इसमें आकर के पहल करनी चाहिए? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने अवगत कराया है, पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया है, मीडिया के माध्यम से तो अवगत करा ही दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका कोई मंतव्य नहीं आना इस हमारा केंद्रीय सरना स्थल के लिए अभी तक, कि अभी तक उनको आना चाहिए था यहाँ पर कि देखने के लिए कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि आदिवासी समुदाय बिना मतलब का कोई भी चीज़ है ना नहीं करता है। जब उस पर आँच आती है तभी वह कोई चीज़ को कदम बढ़ाता है। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, और इसको हम लोग बार अभी से नहीं इसको बताने का काम कर रहे हैं, पिछले 1 महीना से लगभग हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। नतीजन यहाँ पे जनजाति कल्याण मंत्री आदरणीय चंद्रेंद्र जी यहाँ पे औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और उसे पहुंचने के बाद में यहाँ पे उन्होंने वस्तु स्थिति को बहुत बारीकी से समझ लिया कि यहाँ पर बहुत गलत किया गया है निर्माण कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से। उनको मीडिया के माध्यम से स्पष्ट लफ्जों में उन्होंने कह दिया था कि धर्म कर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, और परंपरा संस्कृति जिस प्रकार से यहाँ नष्ट होने हो जाएगी तो उसको ध्यान में उनको समझते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, आपको यहाँ से हटाना होगा। यहाँ धर्म की कदर नहीं करिएगा, है ना, आदिवासी की कदर नहीं करिएगा तो आपका भी यहाँ कदर नहीं होगा। साफ शब्दों में वो बोल दिए थे। मीडिया के आर पार की लड़ाई के मूड में है आप लोग? निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई के मूड में है। अगर हम लोगों का यहाँ जो मांग यहाँ अभी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, अगर ये शांतिपूर्ण आंदोलन कभी भी उग्र रूप धारण कर सकता है यदि अगर हमारी मांग को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया, माना नहीं गया। क्योंकि अब हमारा बहुत ज्यादा दिन समय नहीं है, क्योंकि हमारा सरूल महापर्व आ रहा है और प्रशासन को विधि व्यवस्था तो उसका कोई तंत्र नहीं संभाल पाएगा, इतना भीड़ यहाँ उमड़ेगा।
और ये इस चीज को अगर इसकी विषय की गंभीरता को समझते हुए सरकार को अब एकदम एक्शन लेना चाहिए। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि आप हर हाल में इसको संज्ञान में लीजिए और अविलंब स्वरूप से पहले यह मामला जो है उसको आप निदान कर दीजिए। हमारे साथ एक वरिष्ठ व्यक्ति है जो आदिवासी समुदाय से आते हैं। सर, आज की यह बैठक जो है वो बैठक किन मुद्दों को लेकर के है? मुद्दा तो बस ये सरना हम लोग का जो 46 डिसमिल है जिसको इंक्रोच कर लिया गया है, पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है ये फ्लाईओवर, जिससे कि हम लोग का आवागमन पहले तो जमीन ले लिया और फिर अब हम लोग का आवागमन ही बंद हो गया है। इसमें लाखों की संख्या में जब आते हैं सरहुल के समय में तो वो कैसे प्रवेश करेंगे यही बतलावे और हम लोग का ये जमीन आगे से क्लियर करें, बस इसी बात। तो सीधे तौर पर आप सुन रहे हैं कि वो जो कंजेस्टेड जगह हो गया 45 डिसमिल जो है ये पूरा प्लॉट है। आखिर काहे में एल&टी कंपनी आप लोगों की बातों को मान रहा है? अब उन लोग को मार खाने का समय आ गया है। जब प्यार का भाषा नहीं समझ रहा है, हम लोग कुछ दिन काम भी बंद करवाए, प्रशासन भी आया, हम लोग को सावधानी दी कि हम लोग इन बातों को रखेंगे। हम लोग का चमरा लिंडा जी भी आए, हम लोग का समस्या को देखे, आज भी आने वाले हैं पर आए नहीं हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं। हम लोग कुछ दिन काम बंद करवाए तो काम बंद हो गया था, पर आज हम लोग सोच रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी है। हम लोग का सरना झंडा वहाँ पर लगा ही देंगे। कहाँ लगाएगा सरना झंडा? जहाँ पर काम हो रहा है वहीं पर लगाएंगे। मतलब वो ब्रिज के ऊपर लगाए जो बन रहा है उस पर? हाँ, उसी में लगाएंगे, उसी में लगाइएगा। वो आप लोग का जगह है? हाँ, हम लोग का जगह। तो देखिए अब आर पार की लड़ाई भी यहाँ पर पहुंच गई है। सीधे तौर पर अब सरना झंडा जो है फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ा जाएगा। जी बताइए, सरना झंडा फ्लाईओवर के ऊपर जो है आप लोग लगाने की तैयारी भी कर लिए हैं, ऐसे में प्रशासन जो है इसमें हस्तक्षेप करेगा? तो उससे भी लड़ेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे। जब सरकार हमारी सुन नहीं रही है तो क्या करेंगे? लड़ाई लड़ना है हम लोग को, लड़ाई लड़ना है। मुख्यमंत्री आपका, इस विभाग का मंत्री भी आपका, उसके बावजूद भी आखिर ये काम नहीं हो रहा है। लगातार इस अपना केंद्रीय सरना स्थल को बचाने को लेकर के आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है जो प्रशासन है या फिर एल&टी कंपनी के जो लोग हैं वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं जो एल&टी जो अपनी हमारी बात नहीं सुनी उसका मैं कहीं ना कहीं ये बात मैं बोलना चाहूँगा हेमंत सोरेन को। कहीं ना कहीं वो भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं और कहेंगे ये सरना स्थल है। और पहले ये सरना स्थल के जो बाउंड्री है दीवार को 10 फीट लिया गया फ्लाईओवर कार्य निर्माण के दौरान, अब फिर 10 फीट ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये केंद्रीय सरना स्थल है जिसमें सरहुल के समय यहाँ लाखों की संख्या में सरना धर्मावलंबी लोग यहाँ पे झांकियों के साथ आते हैं। अब ये 10 फीट पहले लिया गया, फिर 10 फीट अगर लेते हैं तो ये सरना स्थल बचेगा ही कहाँ? बहुत ही सोचने वाली बात है। तो मैं हेमंत सोरेन, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे इस सरना स्थल को बचाएं। हमारा जो बात है, हमारा जो संज्ञान है उसको स्वीकार करें और जो फ्लाईओवर एल&टी द्वारा जो फ्लाईओवर कार्य निर्माण जो किया जा रहा है 10 फीट अंदर लिया जा रहा है उसको ना ले। तो अच्छा, मुख्यमंत्री आपका, मंत्री भी आपका, फिर भी आप ही लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा लोगों को। जी, ये तो बहुत ही दुख की बात है कि हमारा राज्य अपना सरकार अपना जल जंगल जमीन होने के बावजूद हम लोग लगातार जंगल जमीन बचाव के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं दादा से यही कहूंगा, दादा हम लोग पढ़ने लिखने वाले लड़के, हम लोग कब तक आंदोलन करते रहेंगे? हम लोग आंदोलन पे आंदोलन ही करेंगे। कभी सरना बचाओ तो कभी डाली कतारी जमीन बचाओ, कभी धार्मिक स्थल, मतलब लगातार हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करके करेंगे ही क्या? हम लोग तैयारी कब करेंगे? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये भी अनुरोध करता हूं कि हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हैं दादा, नहीं कहीं नहीं हम लोग अपना जल जंगल जमीन से लगाव है, हम लोग अपना धार्मिक स्थल से लगाव है। तो हम लोग अपने धार्मिक स्थल को बचाव के लिए हम लोग ये आंदोलन करें, हमारी बातों को समझें और हमारा धार्मिक स्थल का जो जमीन लिया जा रहा है उसको बचा ले। दादा हेमंत सोरेन जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ हमारा जो 10 फीट जो जमीन लिया जा रहा है केंद्रीय सरना स्थल जो हमारे उसको 10 फीट जो अंदर लिया जा रहा है उसको ना लें।